नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया से खबरों की कितनी आप उम्मीद करते हैं यह आप भली भांति अब जानते हैं। और आप इस पर निगरानी रखिए कि क्या मीडिया पर आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर है, क्या मीडिया पर पेपर लीक होने पर किसी की जिम्मेदारी की कोई खबर है, क्या मीडिया पर इस तरह की कोई खबर है जिससे आपको राहत मिल सके। यदि राहत मिल सके और खबरें हैं तो आप अवश्य उन पर जाइए, वरना मीडिया पर उन खबरों को देखने का प्रयास अधिक कीजिए जो आपकी समस्याओं से सरोबार है या आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? फादर्स डे, जी हाँ, साल का सबसे बड़ा दिन। आज योग दिवस और साल का सबसे बड़ा दिन है। संयोग से फादर्स डे भी है। मानो आज पिता के सम्मान में सूरज धरती पर ज्यादा देर रोशनी देगा। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द हुई नीट यूजी की परीक्षा आज दोबारा होने जा रही है। देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में 22,75,000 से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। इससे पहले 3 मई को हुई परीक्षा में 22 लाख छात्र बैठे थे। हालांकि पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने लीक रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम होने का दावा किया है। वहीं राहुल गांधी ने कहा था कि 4 परीक्षाओं में 3.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। 4 परीक्षाओं में, जिनमें नीट, सीबीएसई, एसएससी की परीक्षाओं के बारे में उन्होंने बताया था। तो क्या सरकार इस पर कोई इंतजाम करने जा रही है कि 22 लाख से अधिक व्यक्ति, बच्चे, छात्र यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि वह डॉक्टर बन सके और मेडिकल कॉलेज अधिक से अधिक खोल सके, क्योंकि 22 लाख बच्चों में से 1 से 1.5 लाख बच्चे तो यहाँ मेडिकल की सुविधाएं या मेडिकल की पढ़ाई यहाँ कर सकते हैं, और जिनके माँ बाप थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो वह विदेश में जाके पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन जो गरीबों के बच्चे हैं, क्या उनका सपना डॉक्टर बनने का पूरा नहीं हो पाएगा? इस तरह के इंतजाम किए जाने चाहिए देश में। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के व्यापारिक जगत को एक बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश में अब जयपुर, जोधपुर सहित 123 शहरों के बाजारों में 7 दिन 24 घंटे खुल सकेंगे। सरकार के इस क्रांतिकारी फैसले से व्यापार आसान होने के साथ ही पर्यटन एवं नाइट लाइफ को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में रोजगार के बड़े दायरे भी खुलेंगे। लाइसेंस प्रणाली खत्म होने एवं आजीवन पंजीकरण से व्यापारियों को दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कमजोरी रहेगी वह मजदूर जो या काम करते हैं उन पर रहेगी। कार्यसीमा, कर्मचारी से एक दिन में अधिकतम 10 घंटे व एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। आप समझ सकते हैं कि क्या एक दिन में 10 घंटे या 48 घंटे से ज्यादा काम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। और यदि काम भी लेंगे तो उसका कोई विरोध भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह जानता है कि बेरोजगारी कितनी है। किसी कर्मचारी से अतिरिक्त काम लिया जाता है तो नियोक्ता को उसका अलग से रिकॉर्ड रखना होगा, यानी ओवरटाइम का रिकॉर्ड। आप जानते हैं कि ओवरटाइम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, और कर्मचारी खुद ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। राजस्थान में मानसून की आधिकारिक एंट्री सामान्यतः 25 जून के आसपास होती, लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार मध्य भारत में धीमी पड़ने से राजस्थान में आगमन में देरी की आशंका है। मानसून की चाल सुस्त होने के बावजूद पश्चिमी विक्षोभ और अन्य सक्रिय प्रणालियों से प्रदेश में प्री मानसून की बारिश जोर पकड़ चुकी है। 20 जून तक प्रदेश में औसत प्री मानसून वर्षा 22.74 मिलीमीटर मानी जाती है, जबकि इस वर्ष अब तक 43.72 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। लंबे इंतजार के बाद शनिवार को गुलाबी नगर को ई बसों की सौगात मिली। राजधानी में पहले फेज में 150 बसें चलेगी। इसमें से 29 बसों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर अमर जवान ज्योति जयपुर से रवाना किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भीलवाड़ा में 18 नई इलेक्ट्रिक बसों को भी रवाना किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने टिकट लेकर स्टेट हैंगर तक ई बस में सफर भी किया। चयन बोर्ड ने पीटीआई भर्ती परीक्षा की तिथि अचानक 7 महीने आगे बढ़ा दी।
चयन बोर्ड ने परीक्षा की तिथि 13 सितंबर तय कर रखी थी, लेकिन नियमों और डिग्री को लेकर बोर्ड ने शिक्षा विभाग से कुछ बिंदुओं में स्पष्टीकरण मांगा है। अब अप्रैल 2027 में भर्ती परीक्षा कराए जाने के आसार है। भर्ती में 1000 पद है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि भर्ती में नियमों और डिग्री को लेकर कुछ इशू हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग से क्लेरिफिकेशन मांगा गया है। तो 7 महीने अधिक होते हैं या सामान्य होते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को वीकेआई एरिया में फर्टिलाइजर व कृषि उत्पाद इकाइयों पर छापा मारा। यहां गंभीर अनियमितताएं मिलने का दावा किया गया है। निरीक्षण के दौरान 3 जगह बिना अनुमति बायो स्टिमुलेट, बायो फर्टिलाइजर और नकली पोटाश के निर्माण और भंडारण का मामला पकड़ा गया। 1 यूनिट में नमक के अपशिष्ट से म्यूरेट ऑफ पोटाश तैयार कर किसानों को बेचने की बात सामने आई, जिसे मंत्री ने किसानों के साथ बड़ा धोखा बताया। बड़ा धोखा, लेकिन विभाग क्या करता है, विभाग के अधिकारी कर्मचारी क्या करते हैं, क्या सारी जिम्मेदारी मंत्री की है? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं कई उत्पाद पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि व आवश्यक मानकों का FCO 1985 के मापदंडों के अनुसार उल्लेख नहीं पाया गया, फिर भी उन्हें ऊंचे दामों पर किसानों को बेचा जा रहा था। मीडिया पर इसकी कितनी चर्चा होती है कि नमक से बना रहे पोटाश को किसानों को बेचा जा रहा है, वह फसल उगाएंगे, वह के घर में आएगी। इस तरह से आप कितने स्वस्थ रह पाएंगे, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान में 2,50,000 से अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ 16 साल से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वर्ष 2011 के बाद से अब तक इन 16 सालों में केवल एक बार इन शिक्षकों के तबादले खोले गए। इतना बड़ा कैडर होने के बावजूद तबादले नहीं खोलने से इन शिक्षकों में आक्रोश है। हर बार शिक्षकों को तबादला नीति से तबादला करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज तक तबादला नीति बनाई ही नहीं गई। पिछले 10 साल में 5 बार तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया, लेकिन इसको अंतिम रूप आज तक नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, विभाग में जिन कैडर के तबादले करने की तैयारी उसको लेकर भी अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं खोले जाने से शिक्षक संगठनों ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने तबादलों की मांग को लेकर एकजुट होकर संघर्ष का ऐलान किया है। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु के प्रवक्ता देवकरण गुर्जर का कहना है कि लंबे समय से तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे थे। इनके तबादले खोले जाने चाहिए। जल्दी कुछ शिक्षक संगठनों का एक संयुक्त मांग पत्र तैयार किया जाएगा। इसके बाद आंदोलन की घोषणा की जाएगी। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि बार बार इन शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, यह ठीक नहीं। रेलवे बोर्ड ने अपनी धाराओं में प्रस्तावित जुर्माने की दरों को दुगना कर दिया, जिसमें बिना टिकट यात्रा पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा भीख मांगना, अनधिकृत वेडिंग, अनधिकृत प्रवेश, खतरनाक सामान ले जाने सहित अन्य धाराओं में लगने वाला जुर्माना भी शामिल है। भास्कर की बड़ी खबर, सुबह के 6 बजते ही सवाई मानसिंह स्टेडियम के खेल मैदानों में कोचों की आवाज गूंजने लगती है। इसी सीटी की गूंज के साथ खिलाड़ी दौड़ लगाना, अपने अपने खेलों में पसीना बहाना शुरू कर देते हैं। इन युवा खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खड़े होते हैं उनके कोच। फर्क सिर्फ इतना है कि इन कोचों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला। स्पोर्ट्स काउंसिल में कॉन्ट्रैक्ट कोचों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए 2 महीने बीत चुके हैं। मानदेय रुका हुआ है, लेकिन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग नहीं। 13,500 रुपए वेतन 2 महीने से नहीं मिला, फिर भी प्लेयर्स के सपने संजो रहे। 2 महीने से मात्र 13,500 रुपए वेतन दिए जाने के बावजूद भी वेतन नहीं मिल पा रहा, लेकिन मीडिया पर खबर नहीं होगी और नहीं आप कोई इसकी मीडिया पर चर्चा देखेंगे। जयपुर शहर के पार्कों की हरियाली संभाल रहे माली और सुरक्षा देख रहे गार्ड खुद आर्थिक संकट में है। जयपुर नगर निगम क्षेत्र के करीब 250 से अधिक पार्कों में काम करने वाले करीब 400 कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला। इससे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया और पार्कों की देखरेख भी प्रभावित हो रही है। निगम ने ठेकेदारों को भुगतान किया, फिर भी 250 पार्कों में लगे 400 कर्मचारी बिना वेतन के लगे हुए हैं। आप भी खुद भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया ने अब आपको इतना कमजोर कर दिया है कि आप कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं कर सकते। राजधानी जयपुर में बिजली गुल होने के बाद घंटों इंतजार की बढ़ती शिकायतों के बीच जयपुर डिस्कॉम की फॉल्ट रिपेयर व्यवस्था सवालों के घेरे में है। पिछले 6 महीनों में अकेले जयपुर शहर में 50,000 से अधिक नो करंट बिजली फॉल्ट
ट्रिपिंग और फ्यूज उड़ने की शिकायतें दर्ज हुई, जबकि पूरे जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में ये आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। 2 लाख तो वो हैं जो नागरिक है, कर्तव्य निभाते हैं और जिम्मेदार अपने आप को नागरिक मानते हैं, तब 2 लाख शिकायतें पहुंच चुकी है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि शिकायतों का जब आंकड़ा बढ़ता है तो सरकार को भी देखने को इसका मौका मिलता है कि कितने लोग परेशान है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि कहीं पर भी, जी हाँ, कहीं पर भी कोई समस्या देखें तो आप उसकी 181 पर अवश्य शिकायत, क्योंकि यदि आप शिकायत करते हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, देश की सेवा के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। आवश्यक नहीं कि आप सीमा पर जाकर ही कोई सेवा करना ही देश सेवा कहलाता है। आप देश के भीतर भी कहीं पर भी कोई समस्या देखेंगे, हो सकता है कि वो आपसे समस्या जुड़ी हुई नहीं हो, लेकिन फिर भी आप यदि 181 पर शिकायत करते हैं तो आप देश के नागरिक, सीमा पर जिस तरह से सैनिक अपने आप को सीमा के हवाले करता है, वैसे ही आप भी हवाले करके 181 पर आप शिकायत कीजिए और आप अपने नागरिकों का भला कीजिए। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की चरमराती चिकित्सा व्यवस्था, ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अराजकता को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। जूली ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा कि आखिर राजस्थान में यह क्या सर्कस चल रहा है। एक तरफ जोधपुर में सरेआम फायरिंग हो रही है और एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, दूसरी तरफ सरकार के जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री खुद अपनी ही एसीबी पर सवाल उठा रहे हैं और इस बीच अस्पतालों में लापरवाही के कारण प्रसूताएं दम तोड़ रही है। क्या जो भी ये मुद्दे उठाए, आपको लगता है कि ये मुद्दे बेवजह उठाए गए या आम जनता के लिए मुद्दे नहीं है? यदि आपको लगता है कि आम जनता के मुद्दे नहीं है तो आप इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं, और यदि ये आपको लगता है कि ये आम जनता के मुद्दे हैं और असली मुद्दे यही हैं, मीडिया पर इनकी ही चर्चा की जानी चाहिए, तो आप इन मुद्दों को अवश्य आप भी उठाइए और इनका समर्थन कीजिए। राजस्थान के शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों के 6,71,000 में से 3 लाख कर्मचारियों ने अपनी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रोसेस की है। करीब 3,65,000 कर्मचारियों को अंतिम मौका दिया गया है। 17,000 में से 7,500 आवेदन कृषि भूमि के आए। सेवा शिविरों में एक नया ट्रेंड सामने आया है। एमजीएच में कार्यरत सीकर जिले की रहने वाली सरिता कुमारी चिकित्सा मंत्री खीवसर के सामने अस्पताल में ट्रांसफर करवाने के लिए रो पड़ी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि रुपए में से 15 पैसे मिलने के जमाने गए, अब कितना पैसा आता है यह आप भले भांति जानते और कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की 23वीं किस्त जारी की है। ठीक उसी समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां टाउन हॉल में उस कार्यक्रम को लाइव देख रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जमाना गया जब योजना के 1 रुपए में से 15 पैसे ही लाभार्थी तक पहुंच पाते थे। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।